हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एग्जाम्पल ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कल की वीडियो में अपन ने एम्पलीट्यूड के बारे में डिस्कस किया था कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसको अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको भी अपन ने अलग अलग जो है वो डिस्कस किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एम्पलीट्यूड जो निकालते हैं और किस तरह से अपन ने डायग्राम की हेल्प से भी उसको निकालना सीखा था। ठीक है, आज जो है वो अपन एम्पलीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं उनको अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और उनके लिए कुछ यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। तो आपका एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरह से गिवन है कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे अपने को दो वैल्यूज को सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट फर्स्ट वैल्यू है एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार, इसकी जो वैल्यू है माइनस z। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z इक्वल्स में क्या होता है प्लस माइनस पाई। ये वैल्यू यहाँ पर अपने को शो करनी है, ये अपना पहला क्वेश्चन है। और दूसरा जो है वो है यहाँ पे कि एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार, एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार इक्वल में क्या प्रूफ करना है कि 2n पाई। ये यहाँ पर प्रूफ करना है। ये दो वैल्यूज़ है उनको अपन आज की वीडियो में प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले अपन पहला जो केस है अपना पहला जो है इस वैल्यू को प्रूफ करेंगे और इस वैल्यू को प्रूफ करने के लिए अपन यहाँ पे दो केस लेके चलेंगे। पहला केस कि एम्पलीट्यूड ऑफ z ग्रेटर देन 0 हो और दूसरा केस होगा एम्पलीट्यूड ऑफ z जो है वो क्या हो लेस देन 0 हो। तो मैं यहाँ पे केस फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ z ग्रेटर देन 0 से क्या हो ग्रेटर। देखिए यहाँ पर इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये अपने यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ z और माइनस z ये दो वैल्यूज अपने को दे रखी है। तो मैं यहाँ पे z को यहाँ कहीं मान लेती हूँ, ये इसके साथ क्या बना रहा है थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो z इधर है तो माइनस z कहाँ होगी, यहीं पे होगी ना, होगी कि नहीं होगी। और z और माइनस z इन दोनों के अगर अपन थीटा की बात करें तो क्या होगा पाई माइनस थीटा, होगा कि नहीं होगा। इन दोनों का जो अगर अपन टोटल देखेंगे तो वैल्यू जो है वो अपनी क्या बनेगी माइनस पाई माइनस थीटा। ये माइनस क्यों हुआ, देखिए नॉर्मली ऐसे चलता है अपना एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अपन को जो है वैल्यू वो इस तरह से देखी है अपन ने, तो ये वैल्यू क्या होगी माइनस पाई माइनस थीटा यहाँ पर होगी। ठीक है, ये यहाँ पर इतना आपको समझ आया। अब अपने को यहाँ पे देखिए केस फर्स्ट जो है एम्पलीट्यूड ऑफ z अपन ने लिया है ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन अपन ने यहाँ पे ली है। तो 0 वाली कंडीशन ली है, देन इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ z यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर देन है तो एम्पलीट्यूड ऑफ z यहीं पे होगा अपना, तभी यहाँ पे क्या लेंगे अपन ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि एम्पलीट्यूड ऑफ z जो है वो क्या है मेरा थीटा है। ग्रेटर देन 0 है तो मैंने इसको क्या लेट कर लिया थीटा लेट कर लिया। तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z। देखिए ये z के साथ अगर ये थीटा बना रहा है तो ये माइनस z के साथ कितना बना रहा है माइनस पाई माइनस थीटा बना रहा है। तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z क्या हो जाएगा माइनस पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आएगा। अब अपन इन दोनों को जो अपने को यहाँ पे शो करना है उसको अपन देख लेंगे। इन दोनों को आपस में घटाना है। ठीक है, तो देखिए घटा लेते हैं। तो अपने पास देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस z, तो क्या आ जाएगा z की वैल्यू है थीटा और इसके माइनस और इसमें है माइनस पाई माइनस थीटा। अब देखिए ये थीटा और ये थीटा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा थीटा प्लस पाई माइनस थीटा।
थीटा से थीटा कैंसिल तो क्या आ गया, प्लस का पाई यहाँ पर है, ये वैल्यू आ गई। ये कौन सी बात हो रही है, केस फर्स्ट की बात हो रही है, जब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब अपन केस सेकंड को डिस्कस करेंगे, जब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो है वो क्या है, लेस देन 0 है। केस सेकंड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 की कंडीशन में अपना जो ये होगा, ये भी क्या बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। देखिए कैसे, लेस देन 0 इधर होगा, ठीक है, तो ये कौन होगा अपना, माइनस थीटा, ठीक है, जेड का होगा कि नहीं होगा। अपन ने क्या लिया है, इसको लेस देन 0 लिया है, ठीक है, तो इसके साथ अपना जो कौन बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस थीटा, और यहाँ पर जो होगा ये क्या हो जाएगा, जेड का अपोजिट क्या होता है, माइनस जेड होता है, तो यहाँ होगा माइनस जेड। तो माइनस जेड कितना होगा इस एक्सिस से, पाई माइनस थीटा, यही वही सेम वाली वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उल्टा चल रहे थे इसलिए ये माइनस में हो रहा था, और यहाँ अपन जैसे अपन क्लॉक में चलते हैं उसी तरह से चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, माना एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल में माइनस थीटा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को अपन ने क्या माना है, माइनस थीटा माना है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा यहाँ पर हो जाएगा। अब इनको वापस घटाना है, तो देखिए घटाने पे क्या आ जाएगा अपना, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड, तो ये क्या बन गया, माइनस थीटा था माइनस पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको खोलिए, तो ये माइनस थीटा, ये माइनस पाई और ये प्लस थीटा, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, माइनस पाई ही आ गया। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन ने जो दोनों केस डिस्कस किए हैं उसकी वजह से अपन ये कहते हैं, पहले में अपना प्लस पाई आया और दूसरे में क्या आया, माइनस पाई आया, तो अपन लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड इक्वल में प्लस माइनस पाई। दोनों केसेस के लिए एक में अपना क्या आता है, प्लस पाई आता है, और दूसरे में क्या आता है, अपना माइनस पाई आता है। ठीक है, ये क्या आ गया, अपन ने यहाँ पर इसको पहला जो अपन यहाँ पे क्वेश्चन लेके चल रहे थे उसको अपन ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ये जो अपन ने डायग्राम्स बनाए, इन डायग्राम्स की हेल्प से ये इजीली यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अपने को जो दूसरा है उसको यहाँ पर देखना है कि दूसरा क्या प्रूफ करना है, तो देखिए दूसरे को भी देख ही लेते हैं साथ में। दूसरा अपने को यहाँ पे गिवन है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बार इक्वल में प्रूफ करना है 2n पाई। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए z को मैं क्या मान लेती हूँ, x प्लस आइटा वाई। ये अपन नॉर्मली लेके चलते हैं कि z क्या होता है अपना, कोई भी दो रियल नंबर्स को इस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है। तो z बार क्या हो जाएगा, z बार क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है, और कॉन्जुगेट में क्या होता है अपना जो यहाँ पे साइन होता है सिर्फ वही चेंज होता है, यानी x माइनस आइटा वाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें अपन वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z बार, कल अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एम्पलीट्यूड के लिए, अगर कोई इस तरह से लिखा हुआ है प्लस लगा के, तो अपन क्या लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z बार, ये लिख सकते हैं। ये कल जो मैंने एम्पलीट्यूड की आपको प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे लॉग खुलता है, लॉग में जो मल्टीपल होता है वो प्लस में लिखे जाते हैं, उसी तरह से अगर ये एम्पलीट्यूड में लिखे जाते हैं तो ये प्लस में है तो ये किस में लिखे जाएंगे, दोनों मल्टीपल्स में लिखे जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड z का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू है z मॉड z का होल स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि z बार को अपन क्या लिखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब देखिए मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ पर होता है।
ठीक है, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे ए अपन कोई रियल नंबर मान लेते हैं, यहाँ पे जो यानी ये अपने को जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है, ये वैल्यू कैसी है अपनी, एक रियल नंबर है, तो मैं इसको ए लेट कर लेती हूँ कि एम्पलीट्यूड ऑफ ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैंने क्या लेट कर लिया, यहाँ पे ए लेट कर लिया। अब अपने को बताइए क्योंकि ए यहाँ पे क्या है, एक रियल नंबर है, तो देखिए ए एक धनात्मक वास्तविक संख्या है और अगर इसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में शो कर रहे हैं तो किसे लिखेंगे, ए प्लस है आइटा डॉट जीरो बराबर आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। यही लिखते कि नहीं लिखते। अगर कोई भी रियल नंबर अगर अपन लिख रहे हैं, कोई भी रियल नंबर, तो आइटो वाला पार्ट जीरो होता है, लेकिन ये वाली चीज़ तो इसमें सेम ही रहती है। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि ए बराबर क्या होगा, आर कोस थीटा होगा और जीरो बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, अब यदि अगर अपन यहाँ पर क्या ले लेते हैं, आर बराबर में ए ले लेते हैं, आर और ए की वैल्यू क्या ले लेते हैं, बराबर ले लेते हैं, आर बराबर ए, तब कोस थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। देखिए आर बराबर ए हो गया तो आर इसके डिवाइड में आके इसको क्या बना देगा, वन ए बना देगा। ठीक है, तो कोस थीटा तो क्या बन जाएगा, वन, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। और कोस थीटा की वैल्यू जो वन होती है वो किस किस कंडीशन में होती है, जीरो पे होती है, 2 पाई पे होती है, 4 पाई पे होती है, 8 पाई पे होती है, मतलब जो 2 के मल्टीपल्स में पाई होते हैं उन सब वैल्यूज़ पे ये क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई के बराबर यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, थीटा बराबर में 2n पाई जो है वो यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अपने को यहाँ पर इसको 2n पाई अपने को इसको इसके अंदर प्रूफ करना था, तो इस तरह से अपन इसको इजीली जो है वो यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना एग्जाम्पल ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।